आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। ओम शांति। हम आपके सामने ब्रीफ कमेंट्री रखेंगे, एक एक संकल्प देंगे और हम सभी स्वयं को स्थित करेंगे एक श्रेष्ठ स्थिति में, जिसमें हमारा मन पूरी तरह शांत और स्वीट हो जाए। बाबा हम सभी को बार बार निराकारी और फरिश्ते स्वरूप की ड्रिल करा रहे हैं, तो चलें सभी इन 15 मिनट का पूरा लाभ उठाएंगे। हमारे पास अब 15 मिनट हैं योग के लिए। स्वयं को सीट पर बैठाएं। मैं आत्मा राजा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। सभी राजा अपने अपने सिंहासन पर आ जाएं। हम चलते हैं संपूर्ण निराकारी स्वरूप की ओर। थोड़ी देर के लिए सभी अपने को संकल्प देंगे कि जैसे कि हमारे लिए ये संसार, ये देह है ही नहीं। देह संपूर्णतया डिजोल्व हो गई, लोप हो गई और रह गई मैं चमकती हुई मणि। मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। चलें एक सेकंड में अपने स्वीट साइलेंस होम में। सर्व शक्तिवान की किरणों के नीचे स्वयं में शक्तियां भरकर संसार की आत्माओं को देने के लिए नीचे उतरते हैं। सूक्ष्म लोक से गुजरते हुए फरिश्ते रूप में आकाश में मैं फरिश्ता आकाश में हूँ। मुझसे चारों ओर नीचे की ओर किरणें फैल रही हैं।
सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़कर आत्मा बनकर फिर से स्वीट साइलेंस होम में, परम धाम में, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे ज्ञान सूर्य की किरणें स्वयं में समाकर वापिस नीचे फरिश्ते स्वरूप में ग्लोब के ऊपर, धरती के गोले के ऊपर मैं फरिश्ता, मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं, संसार की सभी आत्माओं को पहुंच रही हैं। फिर से निराकार आत्मा बनकर शांति धाम में, शांति के सागर की किरणों के नीचे मुझ पर पवित्रता की सफेद किरणें पड़ रही हैं। मैं फरिश्ता, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, प्रकृति का मालिक। ये पवित्रता की सफेद किरणें मुझसे चारों ओर फैलकर पांचों तत्वों को पावन कर रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान से कंबाइंड हूँ, उससे निकला हुआ अष्ट शक्तियों का फाउंटेन, रंग बिरंगी किरणें मुझ पर उतर रही हैं। हम दोनों कंबाइंड हैं। रंग बिरंगे फाउंटेन के नीचे ओम शांति। संसार की आत्माएं सारा दिन चिंताओं और तनाव में अपना जीवन व्यतीत करती हैं और हम सभी
ईश्वरीय पालना में पल रहे हैं। हम अपने भाग्य को देखें। आज सवेरे से ही आप सभी के मन में भी आवाज गूंजती रही होगी कि इस संसार में हमसे अधिक भाग्यवान और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान हमसे मिलने आ रहा है। गूंजती रही है आवाज। हाथ उठाएं जिसको आज लगा है कि बहुत भाग्यवान हैं। आज का दिन हमारे 84 जन्मों के इतिहास में स्वर्णिम दिवस है, जिसमें हम सभी ईश्वरीय पालना का फिर से सम्मुख अनुभव प्राप्त करते हैं। संसार के लोग चिंताओं में, अंधकार में और हम सभी प्रकाश में। संसार में अनेक लोग जिसकी खोज कर रहे हैं, हम सभी उसकी छत्र छाया में पल रहे हैं। बहुत समीप आ गए हम और वो। संगम युग पर कितने समीप आ गए। सभी अंतर्मुखी होकर अपने से बातें करें। कितनी लंबी चौड़ी दूरी थी और इतनी समीपता हो गई कि दोनों के बीच अपनापन हो गया। वो मेरा है। कितनी बड़ी चीज है अपनापन। हम सभी योग अभ्यास कर रहे हैं। हमारा संपूर्ण जीवन योगी जीवन है। मैं आप सभी को एक छोटा सा संकल्प देता हूँ। सभी उस पे चिंतन करें अपने जीवन में कि हमें बाबा से बहुत ज़्यादा अपनेपन की फीलिंग बढ़ाते चलना है। अपनापन। जो डर था भगवान से, जो दूरी थी उसके और हमारे बीच में, अब वो सब कुछ न रह जाए। वो मेरा है और उसने हम सबको वायदा कर दिया है कि तुम्हारी हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक और संकल्प इसी के साथ मेरा क्लासेज में ये लक्ष्य रहता है कि मैं आप सभी के सामने वो सब चीज़ें रख दूं जिनके प्रयोग करके हम अपने जीवन को निर्विघ्न, समस्याओं से मुक्त, बाबा के बहुत समीप ला सकते हैं। क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में समस्याएं आती हैं तो अच्छी अच्छी आत्माएं भी उसमें उलझ कर रह जाती हैं। वो संकल्प है हम बाबा के सद्गुरु रूप को पहचानें। वो सद्गुरु है हमारा और सद्गुरु रूप में वो तुरंत हमारी समस्याओं का, विघ्नों का समाधान कर देता है। बाप रूप में वो हम पर प्यार बरसाता है, पालना देता है, हमारा ध्यान रखता है, हमारी केयर करता है। टीचर रूप में संपूर्ण फिलॉसफी स्पष्ट कर देता है, बिना कुछ छुपाए संपूर्ण सत्य हमारे सामने रख देता है। और सद्गुरु रूप में हमारे जीवन को पूर्णतया निर्विघ्न समस्याओं से मुक्त बनाता है। केवल गाइड नहीं करता, बना देता है। हम सभी इस स्वरूप से याद का अभ्यास किया करें। जब भी जीवन में कोई उलझन आ जाए, कोई परेशानी आ घेरे, सद्गुरु रूप से उससे बातें करें और देखें क्या क्या होता है।
सब कुछ सरल हो जाएगा। संगम युग पर हम सभी ईश्वरीय पालना में पल रहे हैं। एक चीज हमें चिंतन के द्वारा अपने अंदर में समानी है। हम सबको ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि बाबा सारा दिन हमारे लिए क्या क्या करता है। आप अभी सोच कर देखो, जो इस संसार को बदलने आया है, जो हम सबको हमारे असली इष्ट देव स्वरूप तक पहुंचाने आया है, जो हमें इतना शक्तिशाली बनाने आया है कि 2 युग तक हम विश्व को संभाल सकें, प्रकृति पर राज कर सकें, वो सारा दिन हमारे लिए क्या क्या करता होगा। बहुत अच्छी फीलिंग्स होंगी, बहुत बड़ा सहयोग उसका हमारे साथ चल रहा है। हम उस सहयोग को महसूस करें, उसका फायदा उठाएं। मैं यदि एक शब्द ये बोलूं, बाबा के द्वारा ही बोला गया शब्द है कि इस समय भगवान तुम पर मेहरबान हुआ है। आज भी था, विश्व का मालिक तुम्हारे घर मेहमान बनकर आया है, और आज तो हम सबके बीच मेहमान बनकर आ रहा है तो वो मालिक। उसको मेहमान तो कैसे कहेंगे, परंतु क्योंकि आएगा और चला जाएगा, इसलिए उसको मेहमान कहा गया। सोच लें, भगवान जिनके पास मेहमान बनकर आता हो, वो स्वयं क्या होंगे। अपने से बातें करेंगे, अपने से बातें करते हुए अपने मन को पूरी तरह शांत करेंगे आज, कि जो सबसे बड़ी हस्ती है वो किन से मिलने आ रहा है। कौन बैठे हैं इस सभा में, जिनसे सर्वशक्तिवान मिलने आता है, वो भी संसार की सबसे बड़ी हस्तियां हैं, हीरो एक्टर्स हैं। वही इष्ट देव देवियां हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, जिनको याद करके ही मनुष्यों के दुख दूर हो रहे हैं। वो हम सब इस सभा में बैठे हैं। मैं बहुत पहले एक विजन दिया करता था, एक सीन बनवाया करता था। पहले मैं बनाता था इसको, जब बाबा व्यक्त हुए और बाबा आते थे हम सब के बीच में, तो मैं सीन बनाता था कि इस समय यदि हिमालय की पहाड़ियों में कुछ तपस्वियों को भगवान के इस स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा हो, कि शांतिवन में एक राज ऋषि सारे संसार के सभी इष्ट देव और देवियां एक हॉल में आकर बैठ गए हैं, और उनके बीच परम सत्ता का अवतरण होता है। महाज्योति उनके बीच में उतरती है। यदि किसी तपस्वी को पहाड़ियों की गुफाओं में ऐसा साक्षात्कार हो रहा हो, तो वो केवल इस स्वरूप को देखकर कितना मगन हो जाएगा। और हम सभी प्रत्यक्ष में यहाँ उपस्थित हैं, ईश्वरीय मिलन का रस चखने के लिए। ये मिलन जो जन्म जन्म के लिए हमारे जीवन में मधुरता भर देता है, स्वीटनेस ले आता है, हमारी सभी अग्नियों को शांत करके चित्त को प्रसन्न कर देता है। ऐसे मिलन का आनंद लेने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। इस मिलन का आनंद इस आधार पर होता है कि हम कितनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो गए हैं।
बाबा का महावाक्य हम याद कर लें, स्वमान तुम्हारी सीट है। जो आत्माएं स्वमान की सीट पर विराजमान हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया हैं। यदि हम स्वमान की सीट पर बैठे हैं तो ज्ञान सूर्य की किरणें हमारे ऊपर छत्र छाया बनकर रहती हैं। अभी से हम सभी इस स्थिति में आ जाएं, हम इष्ट देव देवियां हैं और ज्ञान सूर्य की किरणें हमारी छत्र छाया। पिछले कुछ दिनों में ही कुछ आत्माओं की पारिवारिक समस्याएं इस एक स्वमान से समाप्त हो गई। मैं उस अनुभव को विस्तार से तो नहीं कहूँगा। कई माताएं जो घरों में समस्याओं और बंधनों में थी, जब उन्होंने ये अभ्यास किया कि मैं इष्ट देवी हूँ, और जो लोग बंधन डाल रहे थे उनके लिए ये संकल्प किया, ये सभी मेरे भक्त हैं, मैं इष्ट देवी हूँ इनकी। 2 केस तो ऐसे थे कि 24 घंटे में संपूर्ण शत्रुता मित्रता में बदल गई। केवल इस अभ्यास से मैं इष्ट देवी हूँ। हमारे स्वमान, हमारे साथ बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। हम स्वमान की बात को पहचान लें। कुछ भाई बहनों को ये क्लियर ही नहीं होता कि क्या स्वमान में रहना भी योग है। बाबा ने स्पष्ट कर दिया, स्वमान में स्थित होना संपूर्ण योग है। बाबा के महावाक्य हैं, जब तुम स्वमान में स्थित हो जाओगे तो संपूर्ण बन जाओगे। हमने अपनी अलौकिक जीवन की यात्रा इसी बात से शुरू की है कि मैं कौन हूँ, और इस यात्रा की समाप्ति हम इसी बात से करेंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। हमें पूरे चक्र में अपने संपूर्ण पार्ट का ज्ञान हो जाएगा, तब हमें बहुत नशा होगा कि हम अपने को कितने साधारण समझते रहे और हैं हम कितने महान। तो हम अपने अपने योग अभ्यास में स्वमान के अभ्यास को बढ़ाएं। स्वमान से जो एक प्रैक्टिकल लाभ होता है, जिसका जितना अच्छा स्वमान उसके उतने ही विचार महान। और हम सब जानते हैं, सारे संसार को हम सिखा रहे हैं कि विचारों की महानता से ही व्यक्तित्व निखरता है, पर्सनैलिटी में चमक आती है। विचार जिसके जितने महान हैं, उसका जीवन उतना ही निर्विघ्न है। विचार जिसके जितने महान हैं, वो उतना ही तेरे मेरे से ऊपर उठकर विश्व सेवा की स्टेज पर उपस्थित हैं। विचार जिसके महान, जीवन उनका उतना ही महान। इसलिए स्वमान पर हम सभी बहुत ध्यान दें। प्रैक्टिकल में मनुष्य के जीवन में ये होता है, ब्राह्मणों के जीवन में भी, कि समस्याओं में जब बहुत उलझ जाते हैं तो समस्याओं के समाधान में भी उलझे रहते हैं, समाधान हो नहीं पाता। सभी समस्याओं का समाधान स्वमान से किया जा सकता है। टीचर बहनें भी सभी भाई बहनों को ये सिखाएं बहुत अच्छी तरह। आज भी बाबा के सवेरे से हम संदेश सुनते आ रहे हैं। मुरली सुनी बहुत अच्छी, फिर मधुबन में संदेश बहुत अच्छा, फिर नीचे संदेश। अभी डायरेक्ट बाबा से हम महावाक्य सुनेंगे। आज के ऊपर के संदेश में शायद आप लोगों ने सुना हो या नहीं, बाबा ने कहा तुम राज ऋषि हो। राज
स्वयं पर राज करने वाले और ऋषि जिनका कहीं भी लगाव न हो। बाबा ने कहा, बाबा अपने सभी बच्चों को ऋषि स्वरूप में देखना चाहता है कि जिनका कहीं भी लगाव नहीं। ऋषि आत्माएं कहीं भी अटके हुए नहीं होते। और दूसरी सार की बात थी, जब तुम्हारे जीवन में स्मृति और समर्थि का बैलेंस हो जाएगा तो प्रत्यक्षता हो जाएगी, संपूर्णता आने लगेगी। स्मृति और समर्थि का बैलेंस। अब हम थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लें। और बाबा ने इस वर्ष के लिए हमें एक लक्ष्य दिया है, तुम्हें बाप समान बनना है। उसका एक पॉजिटिव अभ्यास आपके सामने हम रखते हैं, जिसके द्वारा बाप समान स्थिति की ओर हम बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ेंगे। स्मृति रखना पहला कदम। पहली स्मृति बाबा ने हमें दिलाई, तुम आत्माएं हो। दूसरी स्मृति दिलाई, आज भी था सवेरे मुरली में, बाबा पूछ रहे थे, बच्चे घर चलोगे? घर चलने की इच्छा है? बहुत दिन हो गए तुम्हें आए हुए। स्मृति दिलाई, चलने का समय आ गया है। और बहुत सारी स्मृतियां बाबा ने हम सबको दिलाई हैं। स्मृति का हम स्वरूप बन जाएं और स्मृतियां हमारे अंदर समर्थी भरने लगे, हमें शक्तिशाली बनाने लगे। हमें क्या करना चाहिए? एक छोटी सी मनोवैज्ञानिक विधि है, सभी ध्यान से सुन लेंगे और अपने जीवन में उसका प्रयोग करेंगे। मैं एक पहले प्रैक्टिकल बात जो आजकल हमारे यज्ञ में चली बाबा की ओर से, उसकी ओर आपको ले चलता हूँ। आप सभी ने सुना है 15 दिन पहले बाबा का संदेश, क्रोध और रोब से मुक्त हो जाओ। हम सभी जब देखते हैं कि ये बात बाबा बहुत सालों से हमें कहते आ रहे हैं, तो जो अच्छा चिंतन करते हैं वो अवश्य सोचते होंगे कि भगवान के कहने के बावजूद भी हम सभी अपने क्रोध को संपूर्ण रूप से विदाई क्यों नहीं दे पाए हैं। मैं उसका एक सरल सा उपाय आप सबके सामने रख रहा हूं। यही स्मृति स्वरूप होने का तरीका भी है। उससे ही हमारी आंतरिक शक्तियां भी बहुत बढ़ जाती हैं। क्रोध के बारे में हम सब जानते हैं, क्रोध अग्नि है। जैसे काम की अग्नि पुण्यों को नष्ट कर देती है, क्रोध की अग्नि हमारे विवेक को और आंतरिक शक्तियों को जला देती है। हम संकल्प रखें हमें क्रोध से मुक्त होना है, तो वो मनोवैज्ञानिक तरीका है जो बाबा ने हम सबको पढ़ाया है, सिखाया है। आप सभी, आप में से कई भाई बहनें जानते होंगे कि मनोवैज्ञानिकों ने मन की स्थितियों को 2 भागों में बांट दिया है, बाह्य मन और अंतर्मन। कई भागों में बांटा है। ये 2 भाग बहुत प्रसिद्ध हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। जो विचार, जो विजन हम अपने अंतर्मन में भर देंगे, हमारा जीवन उसका ही स्वरूप बन जाएगा। अब हमें क्रोध से मुक्त होना है, तो जब हम योग में बैठें, जब हम सवेरे उठें और हमारा मन शांत हो, तब हम एक संकल्प भरेंगे अपने अंदर, अंतर्मन में भरेंगे। यदि उसको लिख कर भरें तो बहुत अच्छा होगा। पहले लिखें, मेरी नेचर प्रेम और शांति है, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं। और ये लिखकर
10 सेकंड के लिए हम जरा ठहर जाएं, इस फीलिंग में जाएं, इस संकल्प को अपने अंतर मन में समा जाने दें। फिर दोबारा लिखें, क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव तो प्रेम और शांति है। फिर 10 सेकंड ठहर जाएं और इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाने दें। इस तरह 10 बार लिखें। पहले ही दिन अनुभव हो जाएगा, क्रोध का प्रकोप कम होने लगा। हमारा अंतर्मन स्वीकार कर लेगा कि प्रेम और शांति ही तुम्हारी नेचर है। अब तक हमने अपने अंतर्मन में ये भर दिया है कि क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा, अहंकार बहुत जरूरी है, इसलिए उस पर विजय पाना कठिन हो रहा है। अब मैं आपको ले चलूं ऐसे ही एक दूसरे महान स्वमान की ओर, जो बाबा हम सभी को इस वर्ष के लिए काम दे आए हैं कि तुम्हें बाप समान बनना है। ये सोचने लगे कि हमें बाप समान बनना है तो पहले ही उसके मन में कई निगेटिव विचार आ जाते हैं, जैसे लोग इतने इतने सालों में बाप समान नहीं बने, तुम 2-4 साल में कैसे बनोगे। बाप समान बनना बहुत कठिन काम है। संसार में रहते हुए, काम धंधों की उलझन में रहते हुए ये नितांत कठिन है। इसके लिए तो संन्यास लेना पड़ेगा। हम अनेक निगेटिव संकल्प अपने को दे देते हैं और अपने को समझा देते हैं कि बाप समान बनना तुम्हारे वश की बात नहीं। और यदि हम बाप समान बनने का सोचते भी हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं और उसके पॉइंट्स निकालते हैं कि कैसे कैसे हमें बाप समान बनना चाहिए, तो भी हमें मंजिल बहुत दूर नजर आती है। बाबा जैसा निर्विकारी, बाबा जैसा निरहंकारी, बाबा जैसा तपस्वी, त्यागी, सबसे बड़ा योगी, समर्पण। लेकिन एक बहुत सुंदर विधि है जिसमें हम थोड़े समय में उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जो 1 साल से ज्ञान में है, पहली बार आए हैं, 2-4 साल से हैं वो भी, और जो पुराने हैं वो भी, अपने अंतर मन में ये संकल्प भरेंगे बार बार, मैं बाप समान हूं। ये सोचने की बजाय कि मुझे बाप समान बनना है, जरा हम ये सोचकर देखें कि मैं बाप समान हूं। अभी सोच लें आप, मुझे बाप समान बनना नहीं है, मैं बाप समान हूं। और अपने चिंतन को आगे बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे अब चिंतन को आगे? बहुत अच्छा ये अनुभव है और संकल्प है। अपने को इस नशे में स्थित कर दें, मैं बाप समान हूं। जो शक्तियां बाबा में हैं वही मुझ में भी हैं। गहन चिंतन की बात है, ये कहने के लिए नहीं कहेंगे। इस विधि को अपनाएंगे, अशरीरी होकर बैठें, नशे में बैठें और फिर इस नशे में अपने को ले चलें, मैं बाप समान हूं। अब कुछ संकल्प देंगे हम अपने को। बहुत ध्यान से आप इस चिंतन को लाएं अपने अंदर। मैं बाप समान हूं तो मुझे बाबा की तरह सभी को क्षमा कर देना है, किसी से बदला नहीं लेना है। मैं बाप समान हूं। मुझे बाबा की तरह ही सबकी पालना करनी है। जैसे बाबा ने हम सबकी पालना की है, वैसे ही मुझे सबकी पालना करनी है। जैसे बाबा सभी को प्यार और श्रेष्ठ भावनाओं का प्रसाद बांटता है, मैं बाप समान हूं। मुझे भी सभी को प्यार की फीलिंग देनी है, घृणा नहीं। सोच कर देखें,
जैसे बाबा से बहुत सुंदर वाइब्रेशंस निरंतर चारों ओर फैलते हैं, मैं भी बाप समान हूँ, वैसे ही वाइब्रेशंस मुझे भी फैलाने हैं। ऐसी आप 10 बातें लिख लें अपने पास। जैसे बाबा ऊपर बैठकर इस संसार को साक्षी होकर देखते हैं, वैसे ही मुझे भी संसार को साक्षी होकर देखना है। बहुत सुंदर अनुभूति होगी। हमारे कदम चल पड़ेंगे बाप समान स्थिति की ओर। विचारों में महानता आ जाएगी, भावनाओं में श्रेष्ठता आ जाएगी, हमारा दृष्टिकोण बहुत सुंदर हो जाएगा। मैं बाबा की ये बात याद दिला दूं सभी को, हम सभी को सीखने की बात है। जब बाबा यहाँ आकर बैठते हैं तो हर मुलाकात के बाद अनेक आत्माएं अनेक तरह के अनुभव सुनाती हैं। इसी सीजन में एक बार बाबा आए, कईयों ने बाहर आकर कहा, आज तो बाबा धर्मराज बनकर बैठा था। उसी दिन बहुतों ने कहा, आज तो बाबा से बहुत प्यार मिला। देखिए, दोनों बातें थोड़ी सी एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। कुछ को लगा बाबा बहुत कड़ी शिक्षाएं दे रहा है, और बहुतों को लगा प्यार का सागर प्यार बांट रहा है। ऐसे एक ही समय में अनेक आत्माओं को अलग अलग तरह की फीलिंग्स। देखिए, बाबा के पास 2 बहुत बड़ी चीजें हैं हम सब के लिए, और बाप समान हमें बनना है तो वही 2 महानताएं हम सबको भी अपने जीवन में लानी हैं। चाहे हम ये सोच लें मैं बाप समान हूँ तो मुझे सभी को ऐसी ही फीलिंग्स देनी है। बाबा जब यहाँ बैठते हैं, आज भी आप ध्यान से देखें बाबा को, पीछे वाले टीवी में देख सकेंगे बहुत ध्यान से। बाबा साकार में सदा ही कहते आए हैं, मैं तुम्हारे शरीरों को नहीं देखता, आत्माओं को देखता हूं। ये आत्मिक वृत्ति, ये स्पिरिचुअल एटीट्यूड श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैला देता है सारी सभा में। हम सभी भी अपने स्थानों पर यदि अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट करना चाहते हैं, भाई बहनें अपने घरों में अच्छा वातावरण बनाना चाहते हैं, सेंटर्स के वातावरण को शक्तिशाली करना चाहते हैं, तो योग के साथ आत्मिक वृत्ति का अभ्यास अवश्य हो। इससे बहुत अच्छे वाइब्रेशंस फैलेंगे। मुझे एक बात याद आ रही है बीच में, टीचर्स बहनों के लिए विशेष है, बहुत अच्छा एक तरीका है सेवा वृद्धि के लिए। मैं 2 मिनट में ही आपके सामने रख देता हूँ। सेवा वृद्धि में जहाँ हमें धन लगाना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, तन की शक्तियाँ लगानी पड़ती है, अब हम एक विशेष प्रयोग करके देखें। योग के वाइब्रेशन से सेवाओं की वृद्धि कैसे करेंगे। आप अपने अपने स्थान पर एक ग्रुप बना लें जो अच्छा योग करते हों, उन आत्माओं का, और शाम के समय एक समय निश्चित कर दें। सभी ठीक टाइम पर आकर शक्तिशाली योग करें। आप 2 स्वमान दे दें। पहले 3 मिनट थोड़ी सी कमेंट्री कराएं जिससे सभी की बुद्धि स्थिर हो जाए। ग्रुप 8 का हो सकता है, 20, 25, 50, जितने भी आपके पास अच्छे योग करने वाले हों, स्वमान दे दें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और विश्व कल्याणकारी। योग कराएं 1 घंटा, और अंत में एक संकल्प वाइब्रेट करें चारों ओर। एक संकल्प पैदा कराएं सबके मन में कि इस क्षेत्र में जो भी देवी देवता धर्म की आत्माएं हों, वो सभी बाबा के पास आ जाओ, फीलिंग सहित, क्योंकि वो हमारे भाई बहनें हैं।
आह्वान करेंगे हम उनका कि इस एरिया की देवी देवता धर्म की सभी आत्माओं आ जाओ अपने बाबा के पास। 31 दिन करें आप ऐसा योग और परिणाम देखें। बहुत सुंदर सेवा की वृद्धि हो सकती है। कई जगह ऐसे अभ्यास किए हैं और बिना किसी मेहनत के अपना योग भी दृढ़ हो जाएगा और इस तरह सफलता होगी। तो आज हम सभी ईश्वरीय मिलन का सुख लेने के लिए बैठे हैं। ये सुख जन्म जन्म हमारे साथ चलता है और हमें याद रहे आने वाला समय, वो समय जो हमारी इंतजार कर रहा है, हमारी इंतजार करेगा उस समय भी कि हम इस संसार की सभी दुखी आत्माओं को शांत कर दें, उनके दुखों को हर लें। विनाश काल जिसकी हम सभी इंतजार करते हैं और कोई कोई आत्माएं परेशान हो जाती हैं कि विनाश हो ही नहीं रहा, पता नहीं कितनी देर लगेगी। एक कुमार से किसी ने पूछा कि संगम युग कितना समय चलेगा, उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था, कहा 200 साल चलेगा ये तो, और 200 साल। लेकिन बाबा ने हम सभी को कह दिया है समय अचानक समाप्त होगा। पिछले साल की मुरली में है 1 घंटा पहले भी बाबा नहीं बताएंगे कि क्या होने जा रहा है। हम अपने को तैयार करें। हम विनाश तो सोचते हैं पर विनाश कितना खतरनाक होगा, इस पर यदि हम सोचें तो हमें आंतरिक प्रेरणाएं आएंगी कि तब हमारे कर्तव्य हमें पुकारेंगे कि तुम इष्ट देव देवियां हो, संसार के दुख हरो। तड़फती आत्माएं हमारे सामने होंगी, हम उनकी तरफ को देख नहीं पाएंगे। हमारे अंदर से आवाज आएगी, क्या तुमने अपने को ईश्वरीय सुख से इतना भरा है कि एक महावाक्य बोलकर, दृष्टि देकर इनको तड़फन से मुक्त कर दें? तो हमें हमारे कर्तव्य पुकारेंगे, हम अपने को तैयार करें, ईश्वरीय सुखों से भरें। आज ईश्वरीय सुख बरसात की तरह बरसेंगे। दूर भी बैठे हैं बहुत भाई बहनें, कोने में भी हैं, लेकिन ईश्वरीय सुख सभी के पास तक पहुंचता है। सभी अपने को और सभी संकल्पों से मुक्त करके जब बाबा आ जाएं, मैं उधर से ही शुरू कर रहा हूं, जब बाबा हमारे बीच में आ जाएं तो अपने को और सभी संकल्पों से मुक्त रखते हुए बाबा को अच्छी तरह देखें, अपनी बुद्धि को उस पर स्थिर करें और आज अपने अंतर चित्त में एक संकल्प समा लें, अपने को समझा दें कि हे आत्मा, तुम्हारे साथ कौन है? सर्वशक्तिवान, जो 1 सेकंड में इस संसार को नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है। वो सर्वशक्तिवान जिसकी दृष्टि पड़ते ही आत्मा दुखों से मुक्त हो सकती है, वो तुम्हारा साथी है। आज के इस मिलन से यदि सभी अपने अंतर मन में इस संकल्प को समा दें कि तुम्हारा साथी कौन है, तो किसी और के साथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, देखना ही नहीं पड़ेगा इधर उधर। और जो मैंने पहले याद दिलाया था कि सद्गुरु रूप से उसको याद करेंगे तो साथी के साथ का ऐसा चमत्कारिक अनुभव होगा जो हमारे अंदर आत्मविश्वास को जागृत करेगा और हमें निश्चिंत बनाने वाला होगा। तो जो कहीं भी दूर दूर बैठे हैं, पहली बार भाई बहनें आए हैं, एक तो वो अपने सभी संशयों को निकाल कर बैठे, डाउट नहीं। अभी से इस फीलिंग में न बैठे पता नहीं बाबा आता है या नहीं, शिव बाबा आता है या ब्रह्मा बाबा आता है,
कुछ कुछ तो ऐसा भी सोच लेते हैं कि दोनों ही नहीं आते, गुलजार दादी बोलती है। एक भाई को मैंने बहुत समझाया, पिछले सीजन में आया था, कहा नहीं दादी एक्टिंग करती है। मैंने कहा तुम मुझे जरा आधा घंटा एक्टिंग करके दिखा सकते हो व्यक्त बाबा की? क्या एक्टिंग करने से वैसे वाइब्रेशंस फैल सकते हैं जैसे इस हॉल में फैलते हैं? क्या सिवाय परमात्मा के कोई और हजारों की सभा के मन को शांत और स्वीट कर सकती है? तो छोटे से संशय से ईश्वरीय मिलन के सुख से स्वयं को कोई भी वंचित न करे। अटेंशन देंगे सभी। 63 जन्मों की इंतजार के बाद ये पल आए हैं सबके सामने। कोई भी व्यर्थ संकल्प, कोई संशय का संकल्प कहीं किसी को ईश्वरीय मिलन के सुख से दूर न ले जाए। तो मैं आप सभी को कहूँगा कि संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर बैठें। कोई कह सकता है कि हम तुम्हारी बात क्यों मान लें, लेकिन जैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मान लो दिस इज इक्वल टू दिस, मान लो ये इसके बराबर है, तो आप आज जिनको जरा भी संशय हो ये मान कर बैठें कि मान लो आज भगवान आ रहा है दादी के तन में, और उसके ज्योति स्वरूप पर अपने को एकाग्र कर दें। आपके अनुभव आपके संशय को निश्चय में बदल देंगे। निश्चय में बहुत बड़ी शक्ति है, वो स्वयं आकर हम सभी का श्रृंगार कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब जो भाई बहनें पहली दूसरी बार आए हैं उन सब के लिए संक्षेप में, वैसे तो सारा दिन आज सभी ने बाबा का आह्वान किया है, अपने को ईश्वरीय प्यार में समाया भी है, और मैं आप सभी को ये कहूँगा कि जो इस ईश्वरीय जीवन का संपूर्ण सुख प्राप्त करना चाहते हों उन्हें रोज एक बार सवेरे या शाम को स्वयं को ईश्वरीय प्यार में मगन करने का अनुभव करना चाहिए। और ईश्वरीय प्यार में मगन हम उन संकल्पों के आधार पर होंगे जो प्राप्तियां बाबा से हमें हुई हैं। एक बात और जोड़ दूं इसी के साथ, हमारे कई भाई बहनें लंबा काल तक योग अभ्यास करने के बाद भी योग को समझ नहीं पाते। कोई मुझे कह रहे थे कल कि हमारे यहाँ जब योग चलता है 10-10 साल के भाई बहनें भी शिव बाबा के ट्रांसलाइट को देखते रहते हैं। कोई कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा की आंखों में हम तो देखते रहते हैं, बहुत शांति मिल जाती है, लेकिन ये दोनों ही योग नहीं हैं। कोई ऐसा सोचते हैं कि हमें संपूर्ण रूप से निरसंकल्प हो जाना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए हमारी अवस्था निरसंकल्प समाधि नहीं है, निर्विकल्प अवस्था है। सभी व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होकर हम श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा बाबा की याद में आनंदित होते हैं। जो जितने अच्छे संकल्प क्रिएट करना जानते हैं उनको उतना ही परम आनंद प्राप्त होता है, उतना ही जल्दी वो मगन हो सकते हैं। इसलिए संकल्प छोड़कर नहीं, संकल्प रच कर बैठेंगे, शक्तिशाली संकल्प। कभी भी आप योग में बैठ रहे हैं, आप इस तरह के संकल्प कर सकते हैं, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, मैं आत्मा चली हूं अब ईश्वरीय सुखों का रस पान करने के लिए। अब केवल मैं और बाबा ही होंगे और कोई नहीं। तो संकल्प क्रिएट करें, अच्छे संकल्प
व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देंगे। व्यर्थ संकल्पों को दबाने की आवश्यकता नहीं। तो जैसे ही दादी यहाँ आ जाए और योग शुरू हो, हमें क्या अभ्यास करना है, मैं सभी के लिए एक ही अभ्यास रख देता हूँ। सभी एक ही स्वरूप में स्थित होंगे तो वातावरण बहुत पावरफुल होगा। लेकिन इससे पहले लाल लाइट में कोई भी ताली न बजाए। हमारी सभा में अलौकिक वातावरण है। जब दादी ध्यान में जाती है, कोई एक ताली शुरू कर देता है। कोई चंचल बच्चा, मैंने देखा उस दिन एक चंचल बच्चा बैठा है हमारे पास, वो बार बार ताली बजाता है। उसको देख के सोचते हैं सभी के हमें बजानी चाहिए, शायद न बजाएंगे तो शायद गलत होगा। हमें ये जान लेना चाहिए कि लाल लाइट में हम योग में मगन रहें। जो ताली बजा रहे हैं, इससे सिद्ध होगा कि वो योग नहीं कर रहे हैं। लाल लाइट में ताली नहीं, ताली एक हाथ की बजाएंगे। कैसे? सबको आ गई है अब तो ताली बजानी। बाबा इस चीज को बहुत लाइक करते हैं, आवाज को नहीं। तो जब दादी यहाँ आ जाए तो हम सभी उस गीत के साथ साथ ही योग करेंगे। सभी जानते हैं पहला गीत बजता है, हम उड़ के चले जाएं, तो हम उड़ के ही चलेंगे। एक कमेंट्री ले लेते हैं अपने साथ, जैसे हमने शुरू में अभ्यास कराया, जो थे उन्होंने किया है कि मेरा शरीर धीरे धीरे लोप हो गया और मैं निराकार आत्मा रह गई। अपने को बिल्कुल निराकार आत्मा, जिससे चारों ओर किरणें फैल रही हैं, ऐसे स्वरूप में स्थित करेंगे। फिर उड़ के चलेंगे सीधे पहले परम धाम। सर्वशक्तिवान से किरणें स्वयं में भरेंगे। जैसा हमने अभ्यास कराया था उसके साथ जोड़ दें। निराकारी अवस्था में शक्तियां भरना और फरिश्ते रूप से बांटना, चारों ओर फैलाना। अब भी हम ऐसा करेंगे। निराकार आत्मा बनकर टच करेंगे निराकार बाबा को। उसकी शक्तियां मुझ में आ गई। 10 सेकंड तक वहां रहेंगे। फिर मैं आत्मा नीचे उतर आई। शरीर में हूं तो फरिश्ता हूं। चारों ओर मुझसे वो शक्तियां फैल रही हैं। फिर मैं आत्मा ऊपर चली, शक्तियां भरी 10 सेकंड, फिर नीचे आ गई फरिश्ता, चारों ओर फैल रही हैं। ऐसा 10 बार अभ्यास करेंगे। इससे मन बहुत अच्छी तरह स्थिर हो जाएगा और फिर स्वयं को स्थिर करेंगे। बाबा का एक महावाक्य याद दिला दूं, बहुत सुंदर महावाक्य। योग करते हुए हम इसका अभ्यास करेंगे। बाबा ने कहा एक अव्यक्त मुरली में, ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर सभी को देना, ये है तुम्हारा मुख्य धंधा। बाकी सभी कार्य निमित्त मात्र हैं। रहस्य भरा हुआ महावाक्य। तो 10 बार ये ड्रिल करने के बाद हम यही अभ्यास करेंगे कि ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें ले रहे हैं और चारों ओर फैला रहे हैं। आधा मिनट तक ले रहे हैं, 10 सेकंड फैला रहे हैं, फिर 1 मिनट तक ले रहे हैं, 10 सेकंड तक फैला रहे हैं। फिर बाबा आ जाएंगे, सफेद लाइट होगी और हम सभी ऐसा ही विचार करके बैठेंगे कि हमारे सामने नीचे उतर आए ज्ञान सूर्य, जिनकी किरणें चारों ओर इस हॉल में फैल रही हैं। सभी अपनी अपनी बुद्धि को शिव बाबा के इस स्वरूप पर स्थिर करेंगे, ज्ञान सूर्य। इससे उसकी शक्तियों की किरणें हम में आने लगेंगी।
दृष्टि बाबा चारों ओर देते हैं। हम सभी देख चुके हैं आज तक कि वैसे तो बाबा की दृष्टि चारों ओर फैल जाती है, परंतु उस आत्मा पर ठहर जाती है जिसने बाबा की आज्ञाओं के अनुसार पुरुषार्थ किया है, जिसने अपने को बहुत निर्मल कर दिया है, जो अंदर से पूरी तरह ऑनेस्ट स्वच्छ हो चुके हैं, वो भगवान की दृष्टि को रोक लेते हैं। ये हमारे ऊपर है, हम उसकी दृष्टि को पात्र बनकर रोक लें या केवल इंतजार करते रहें कि कब उसकी दृष्टि हम पर पड़ेगी। आज सभा में 13,000 भाई बहनें होंगे, एक एक पे तो बाबा की दृष्टि स्थूल रूप में नहीं पड़ती, लेकिन उसकी किरणें चारों ओर फैलती रहती हैं। हमारा काम है हम अपनी बुद्धि को उसके स्वरूप पर स्थिर रखें, तो हम चाहे जहां भी बैठे होंगे, आप कोने में हैं, वहीं आपको उसकी दृष्टि का अनुभव होगा। और एक और बहुत अच्छी बात, जब बाबा हम सभी को दृष्टि दे रहा हो, आज 18 जनवरी का हम सभी के लिए बहुत सुंदर दिवस है। दृष्टि के समय हम सभी अपने मन में संकल्प करें या कुछ छोड़ने का या कुछ करने का, कोई प्रतिज्ञा में अपने को बांध लें। संगम युग पर प्रतिज्ञा में बहुत बल है। अपने को प्रतिज्ञा में बांध लेना, भगवान को वचन दे देना, ये हमारी सेफ्टी का और उन्नति का साधन है। तो हम भगवान को वचन दे दें जब वो हमें दृष्टि दे रहा हो। बहुत सुखद फीलिंग होंगी। सभी जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान लें कि बाबा के सामने वचन देने से उस वचन को पूरा करने की शक्ति बाबा स्वयं भर देते हैं। इसलिए बाबा से स्वयं को शक्तिशाली बनाने का भी ये बहुत सुंदर तरीका है। उसके बाद बाबा के महावाक्य शुरू होंगे। महावाक्य वरदान हैं। जो पहली बार आते हैं उनको बाबा के कुछ शब्द शायद समझ में ना आते हों, कभी कुछ का कुछ भी लिख लेते हैं। मुरली तो कल सभी को छपकर मिल ही जाएगी। मुख्य पॉइंट्स लिख लें और मुरली सुनते समय अभ्यास कर लें। मैं आत्मा अंदर बैठकर कानों से सुन रही हूँ और आंखों से सर्वशक्तिवान को देख रही हूँ। इससे बाबा की मुख्य बातें जीवन में समा जाएंगी। मुरली का रस आएगा बहुत ज्यादा। जैसे हम सभी योग का रस प्राप्त करते हैं, वैसे ही मुरली का भी रस है। जैसे स्थूल मुरली, काठ की मुरली सभी के मन को रसीली आवाज से मगन कर देती है, वैसे ही भगवान की मुरली हमें अनुपम ईश्वरीय रस देती है। उसका रसास्वादन भी हम यहाँ करेंगे। मुरली चल रही है माना अमृत बरस रहा है। हम सभी आत्माएं उस ईश्वरीय सुख में स्नान कर रही हैं, आनंदित हो रही हैं। ऐसा मुरली के समय को व्यतीत करेंगे। उसके बाद बाबा को भोग लगता है, दादियां स्टेज पर आती हैं और हम सभी उस सीन को देखने का आनंद लेंगे। एक संकल्प ले लें आप, आज हम सभी ध्यान से देखेंगे भगवान कैसे बोलता है, कैसे सुनता है, कैसे देखता है। उसके कर्म करने का तरीका कितना दिव्य और अलौकिक है, वैसा ही हम फॉलो करेंगे। इस तरह आज के इन अनमोल क्षणों को हम अपने जीवन के लिए यादगार और वरदानी बनाएंगे। 3-4 घंटे तक बाबा हमारे बीच में रहते हैं। कितना बड़ा भाग्य है हम सभी आत्माओं का, भगवान को अपने बीच में पाते हैं। भगवान कैसे प्यार बांटता है,
वो कैसे पालना करता है, ये हम इन आँखों से देखते हैं। तो अपने भाग्य का स्वयं गुणगान करते हुए कि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहा है, जन्म जन्म की प्यास बुझाने के लिए और अगले जन्मों के लिए शक्तिशाली बनाने के लिए, इन्हीं अभ्यासों में हम सभी इस श्रेष्ठ भावना और कामना के साथ अब योग करेंगे कि आज का हमारा मिलन रोज के मिलन में बदल जाए। जैसे आज मिलन का सुख, वैसे कम से कम रोज सवेरे और शाम हमारे जीवन के पल ईश्वरीय सुखों में व्यतीत हों। ओम शांति। अभी हम सभी फिर से योग में बैठेंगे। ज्ञान सूर्य की किरणें लेकर सारे विश्व को देंगे, ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति।